फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे और यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में सारे में टाइल लगा हुआ है। फ्लोरिंग भी टाइल की है और वॉल पे भी यहाँ पे टाइल लगी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि टाइल का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। तो टाइल का इंस्पेक्शन कई तरीके से करते हैं। एक तो हम अलाइनमेंट देखते हैं टाइल का कि उसकी जो लाइन है वो सीधी है कि नहीं है, तो उसको हम सूचे की मदद से चेक करते हैं। दूसरा, हम साउल से उसका वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करते हैं कि वो साउल में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तीसरा, उसके जॉइंट्स हम चेक करते हैं कि जो ये जॉइंट्स हैं, जो वर्टिकल जॉइंट दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल जॉइंट दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे जो प्लस जॉइंट जो बनता है क्रॉस में, ये सारी लाइन एकदम आपस में मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जॉइंट पे कोई भी टक नहीं बनना चाहिए। जैसे हम अभी ये उंगली एक दूसरे पर फिरा रहे हैं, तो यहाँ पे उंगली टकरानी चाहिए जॉइंट से दूसरे जॉइंट पर। जॉइंट एकदम प्लस होना चाहिए, तो इस तरीके से जॉइंट होना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि साउंड टेस्ट कैसे करते हैं, टाइल का साउंड टेस्ट कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि साउंड सही नहीं है टाइल का, तो टाइल कल को वॉल से गिर भी सकती है और क्रैक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टाइल मतलब सही से प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई मिस्त्री ने, इसका मतलब ये है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि एक एक टेस्ट को कैसे करते हैं। हमने लाइन रूल यहाँ पे लगा लिए, सूता यहाँ पे लगा लिया हमने। तो इससे हम लाइन का इसका अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं कि ये जो टाइल है वो एक लाइन में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो देखिए ये सूता लगा हुआ है, टाइट कीजिए इसको, ऊपर उठाओ थोड़ा। तो जब हम ये सूते को इस लाइन पे लगाएंगे टाइल के, तो इसमें बीच में गैप नहीं आना चाहिए, कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसे यहाँ देख पा रहे हैं कि सूते के नीचे कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइल एकदम लाइन में है। थोड़ा आगे लगाइए, एक बार हटा के यहाँ से आगे भी चेक कराओ, बस यहीं पे लगाओ। ये देखिए यहाँ पे भी हमने सूते को लगाया है और यहाँ पे भी लाइन एकदम प्रॉपर लगाई है मिस्त्री ने, एकदम बिल्कुल कहीं पे भी कोई गैप नहीं है पूरे सूते में। इसका मतलब ये है कि अलाइन जो हमारा है टाइल का वो बिल्कुल एकदम सही है। मिस्त्री ने एकदम सूते लेग को लगा करके प्रॉपर तरीके से लाइन को मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से हम सूते से लाइन डोरी से अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं टाइल का कि सही है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वो है साउल टेस्ट यानी प्लम टेस्ट। अब हम उसको करेंगे, बनी रहिए वीडियो हमारे अंत तक। अब हम चेक करेंगे प्लम टेस्ट कि प्लम टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे हाथ में ये मिस्त्री ने एक प्लम लिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे टाइल पे और इससे वर्टिकल अलाइनमेंट चेक हो जाता है और साउल में है टाइल या नहीं है वो भी हमको पता लगेगा। तो जब भी हम साउल के यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए इस तरीके से नीचे लगाया हुआ हमने, टॉप से नीचे डाउन की तरफ। तो यहाँ पे साउल के बीच में कोई भी गैप नहीं है। देखिए साउल फ्री भी होना चाहिए, टच भी नहीं होना चाहिए। फॉल साउल एकदम से कि एकदम टच हो गया मतलब तो भी गलत है, और ना ही ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम राइट है, ना ज़्यादा दूर है, ना ही बिल्कुल टच हो रहा है, एकदम फ्री है साउल। यानी कि जो टाइल है बिल्कुल एकदम साउल में लगाई है मिस्त्री ने। दूसरी जगह टेस्ट लगाइए, इस तरीके से हम 2-3 जगह टेस्ट कर लेते हैं, ताकि ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम सही से लगाया हुआ है। यानी कि ये जो लाइन में जो टाइल लगाई है, वॉल टाइल जो लगाई है, इसका जो अलाइनमेंट है वो सूते से चेक किया हमने, वो भी प्रॉपर सही है। दूसरा हमने साउल से चेक करें इसका अलाइनमेंट वर्टिकल, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये 2 टेस्ट पास कर चुके हैं मिस्त्री। अब तीसरा टेस्ट हम करेंगे कि टाइल में कहीं कोई टक तो नहीं बन रहा है, उसका जॉइंट प्रॉपर तरीके से मिला है या नहीं मिला है। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर एक जॉइंट दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक टाइल को। टाइल देखिए एकदम बिल्कुल लाइन में लगाई है, एकदम बिल्कुल लाइन। हम पहले ही चेक कर चुके हैं, सूता चेक कर चुके हैं, प्लम का टेस्ट भी कर चुके हैं। अब हम लाइन देख रहे हैं कि लाइन प्रॉपर तरीके से मिलाई है या नहीं मिलाई है। तो हमारे हाथ में एक सिक्का है, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर ऐसे इसको टच करेंगे एक टाइल से दूसरे टाइल पे जॉइंट को लगाते हुए। तो टाइल अटकनी नहीं, टाइल के बीच में कहीं पे भी सिक्का फंसना नहीं चाहिए, एकदम फ्लश होके जाना चाहिए। तो देखिए ये फ्लश जा रहा है एकदम बिल्कुल, कहीं भी नहीं फंस रहा है सिक्का। इसका मतलब ये है कि जॉइंट जो है प्रॉपर तरीके से किया गया है, टाइल को जॉइंट को एकदम आराम सही से मिलाया हुआ है। इस वजह से ये सिक्का कहीं भी नहीं अटक रहा है इसके बीच में। देखिए हम और भी जगह टेस्ट कराते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्लश हो रहा है एकदम बिल्कुल, कहीं से भी सिक्का नहीं फंस रहा है। और यहाँ पे 4 कोने जो टाइल के मिलते हैं वो भी एकदम सही से मिलाए हुए मिस्त्री ने। ये प्लस जॉइंट हो गया, देखिए ये इस तरीके से और इस तरीके से, इस चारों लाइन एकदम आपस में सही से मिली हुई है। ये क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, तो टाइल के जंक्शन पे भी एकदम प्रॉपर जॉइंट किया है मिस्त्री ने। इसका मतलब ये इसका जो जॉइंट है वो सही से किया है मिस्त्री ने। तो ये टेस्ट भी पास कर दिया मिस्त्री ने। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है हमारा साउंड टेस्ट। तो वही एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है हमारा, जिसको साउंड टेस्ट बोलते हैं। तो देखिए आगे बने रहिए वीडियो में, चेक करते हैं साउंड टेस्ट कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में एक सिक्का है
इसकी मदद से हम साउंड टेस्ट करेंगे। टाइल को जगह जगह हम इस तरीके से बजाएंगे तो जो टाइल का जो साउंड है वो मेटल साउंड आना चाहिए, और जहाँ पे भी हॉलो साउंड रहेगा वहाँ पे टाइल का मतलब ये है कि टाइल वहाँ पे खाली है, उसके नीचे मसाला प्रॉपर तरीके से मिस्त्री ने नहीं लगाया है। तो देखिए पास लेके आओ, साउंड आना चाहिए उसमें। ये देखिए मेटल साउंड आ रहा है टाइल के अंदर, मतलब इस टाइल के नीचे प्रॉपर तरीके से मसाला भरा है मिस्त्री ने। दूसरी टाइल पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ भी मेटल साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से जब भी हम इसको ऐसे बजाएंगे सिक्के की मदद से तो साउंड एकदम मेटल आना चाहिए, हॉलो साउंड नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमें कई टाइलें बजा के देखनी है, ये नहीं कि एक ही टाइल बजा के देख लिया, किसी भी टाइल में खाली हो सकता है मसाला, वही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए सारी टाइलों में मेटल साउंड आ रहा है, मतलब इसका ये है कि मिस्त्री ने टाइलों के नीचे जो मसाला लगाया है वो प्रॉपर तरीके से लगाया है, कहीं पे भी टाइल कोई खाली नहीं है, और इसीलिए इसके मेटल साउंड आ रहा है। अगर इसके नीचे मसाला नहीं आता तो हॉलो साउंड आता, वो भी मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ कि हॉलो साउंड कैसे आता है। चलिए मेरे साथ। अब हम दूसरी टाइल पे आ गए हैं, दूसरी जगह पे देखिए यहाँ पे मेटल साउंड आ रहा है। अब इसके कॉर्नर पे देखिए ये हॉलो साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे मसाला प्रॉपर तरीके से इसके कॉर्नर के नीचे नहीं आया है, इस वजह से ये साउंड जो हॉलो आ रहा है। तो यही हमें चेक करना रहता है साउंड टेस्ट में कि टाइल का जो साउंड है वो मेटल साउंड आना चाहिए, हॉलो साउंड नहीं आना चाहिए, तभी वो टाइल इस टेस्ट को पास कर पाती है। तो यहाँ पे हमने चेक किया है, तो यहाँ पे ये टाइल प्रॉपर तरीके से लगाई है इन्होंने, मसाला सही से भरा है, तो एकदम इसीलिए मेटल साउंड आ रहा है। और इसमें 3 से 4% का टॉलरेंस होता है साउंड टेस्ट में। यदि मान लीजिए कि आपने 100 टाइल लगाई हैं, उसमें से 3-4 टाइल बज रही हैं, 4 टाइल 5 टाइल भी बज रही हैं, तो चल जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर टाइल बजती है, हॉलो साउंड देती है, तो वो टेस्ट पास नहीं कर पाती है। इस कंडीशन में हम उन टाइलों को निकालते हैं और दोबारा से लगाते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हमारा फ्लोर का लेवल टेस्ट करने के लिए, ये हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्पिरिट लेवल है, इसको हम फ्लोर लेवल पे जब रखेंगे टाइल के ऊपर, तो इसका जो स्पिरिट जो यहाँ पे देखिए पारा दिख रहा है, ये सेंटर में होना चाहिए। ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, देखिए फ्लोर पे टेस्ट करके इसका दिखाओ, यहाँ पे पास लीजिए। ये हमारी 4 टाइल है, इनके चारों को कॉर्नर मिल रहा है, तो इसको हम क्रॉस में रखेंगे इस तरीके से। तो इसके जो स्पिरिट जो लेवल का जो यहाँ पे जो पारा दिख रहा है आपको, ये सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यदि ये सेंटर में है तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर एकदम प्रॉपर लेवल में लगाया गया है। यदि ये डिसबैलेंस होता है, किसी एक साइड में जाता है, इस तरीके से होता है, या कभी इस साइड में जाता है, मतलब फ्लोर अप डाउन है, तो अभी फ्लोर एकदम लेवल में, इसलिए स्पिरिट लेवल का जो पारा है वो सेंटर में। एक जगह और चेक कराता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे भी आप जैसे देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे भी देखिए पारा एकदम बिल्कुल सेंटर में है, मतलब ये है कि मिस्त्री ने जो फ्लोर की टाइल लगाई है एकदम बिल्कुल प्रॉपर लेवल में लगाई है, जिस वजह से ये स्पिरिट लेवल भी एकदम सही प्रॉपर इसको बता रहा है। तो इस तरीके से हम फ्लोर की जो टाइल है उसका हम लेवल स्पिरिट लेवल की मदद से चेक कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये दुनिया है जिसको डायगोनल बोलते हैं, इसकी मदद से आज हम चेक करेंगे कि जो टाइल जो हमारी लगी है वोल्ट टाइल, ये इसका जो कॉर्नर है वो ये में है कि नहीं है, डायगोनल में है या नहीं है। ये टेस्ट तो आपको करके दिखाते हैं। ये लगाइए, पास में आ जाइए। ये देखिए इस गुनिया को हमने अच्छे से लगा लिया है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो साइड्स है यहाँ पे कोई गैप नहीं आना चाहिए, इस कॉर्नर में कोई गैप नहीं आना चाहिए, और इस साइड में भी कोई गैप नहीं आना चाहिए। यदि गैप आता है तो इसका मतलब ये है कि जो टाइल है वो प्रॉपर तरीके से गुनिया में नहीं लगाया है मिस्त्री ने। लेकिन यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से गुनिया को हमने बैठाया है, तो कहीं पे भी कोई गैप नहीं आ रहा है। तो ये जो टाइल है प्रॉपर गुनिया में एकदम लगी हुई है। तो इस तरीके से ये टाइल जो है डायगोनल टेस्ट एकदम पास हो चुका है इसका टाइल का। तो इस तरीके से हम डायगोनल टेस्ट करते हैं। ये कॉर्नर हम आपको और दिखाते हैं, आइए इधर लेके चलिए, दूसरे कॉर्नर लगाइए, इस कॉर्नर में लगाइए, इधर से आप देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी गैप नहीं आ रहा है गुनिया में। देखिए यहाँ पे इस जगह पे ऊपर से दिखाओ, ऊपर से दिखाओ, देखिए प्रॉपर एकदम सही आ रहा है एकदम डायगोनल इसका कॉर्नर का, कहीं भी कोई गैप नहीं है। सीधा कर गुनिया को, ये देखिए कहीं भी कोई गैप नहीं है। तो इस तरीके से हम डायगोनल टेस्ट करते हैं टाइल का। तो हमने अभी जो भी टेस्ट किए टाइल के वो सारे हमने आपको एक
यदि आपको ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको लगता है कि हमने जो आपको जानकारी दी है वो सही दी है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।